बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। इससे पहले देखते हैं भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित है। अंग्रेज धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य से सुविधा लेना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसीसी हैं, वो भी अपना कुछ व्यापार करते हैं, अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौड़ में अंग्रेज काफ़ी आगे निकल जाते हैं। बंगाल विजय के पहले पड़ाव में हम देखते हैं कि जो पहली कोठी थी 1651 ईस्वी में, सबसे पहले बंगाल में जो अनुमति ली थी अंग्रेजों ने, वो शाह शुजा से ली थी, जो उस समय वहाँ पे सूबेदार था बंगाल का। उससे परमिशन लेकर पहली कोठी बंगाल में अंग्रेज स्थापित करते हैं। वो सबसे पहले शाह शुजा ने ही 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले, उस समय 3000 रुपये बहुत होते थे, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, यानी कि फ्री ट्रेड। फिर उसके बाद बढ़ते हैं 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस शान, जो बंगाल का था उस समय, उसने कंपनी को सुल्तानाती, कलिकता तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान करते हैं। तो देखो, पहले नाम आज, पहले अंग्रेजों के बाद आने के बाद कलकत्ता हो जाता, उससे पहले कलिकता नाम था, और आज वर्तमान में इसका नाम कलिकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सूबेदार अजीम उस शान थे बंगाल के, और 1698 ईस्वी में वो 3 क्षेत्रों की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान करते हैं। तो धीरे धीरे करके इनकी जमींदारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक शेर जब आते हैं तो 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान कर देते हैं पूरी तरह से। और इसी कड़ी में 1700 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया, और वह 1717 ईस्वी में सूबेदार बन जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि मुर्शिद कुली खान, हम देख चुके हैं कि 1717 ईस्वी में वह बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मुर्शिद कुली खान। वह राजधानी को उस समय ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, तथा जो उस समय दीवान और नाजिम के जो पद थे अलग अलग, उसको वह उस समय समाप्त कर देता है। मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया। भूमि बंदोबस्त कई तरीके की होती है, तो उस समय इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ ये करता है। कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किए गए, यानी कि अग्रिम ऋण वो देता है, तथा मालगुजारी वसूल करने के लिए नियमितता लागू कर दी जाती है। और इन सब का फल ये मिलता है कि कृषि को काफ़ी बढ़ावा मिला। कुछ स्थानीय विद्रोह उसके समय हुए थे, जिसमें हम सुजात खां का विद्रोह देख सकते हैं, नजाब खां का विद्रोह देख सकते हैं, सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद जमींदारों के विद्रोह को देख सकते हैं। तो उनको सफलतापूर्वक दबा देता है। तो ये मुर्शिद कुली खान थे, जो सबसे पहले बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते हैं 1717 में। उसके बाद सुजाउद्दीन आते हैं। इसके समय कुछ ज़्यादा विशेष घटनाक्रम नहीं होता है, बस बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बन जाता है, यानी कि बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज बंगाल का नवाब बनता है 1739 ईस्वी में, और मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बनाता है, लेकिन शर्तों के अनुसार उसने राजस्व अंग्रेजों को भेजा नहीं। और जो अंग्रेज किलेबंदी करना चाह रहे थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, वहां पर भी वह रोक लगा देता है। सरफराज 1739 में था। उसके बाद अली वर्दी खान शासक बनता है, और अली वर्दी खान ये सब चीज़ें करता है कि 2 करोड़ की घूस देकर
या रुपए देकर अपने पद को स्थायी करता है पहले तो, लेकिन वह अंग्रेजों से काफ़ी खफा कह सकते हैं और या उनसे असहमत रहता है बाद में, और वो राजस्व नहीं भेजता है और अंग्रेज और फ्रांसीसियों की किलेबंदी पर भी रोक लगा देता है। तो अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों से एक तरीके से थोड़ा टक्कर लेने की कोशिश की। अंग्रेजों को गोदामों के दुर्गीकृत करने की अनुमति भी वह नहीं देता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मुगलों को वार्षिक कर देना वह बंद कर देता है। रघुजी भोसले से 1751 ईस्वी में संधि करता है, जो मराठा सरदार था रघुजी भोसले। इसके द्वारा इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और चौथ देने की बात स्वीकार की। चौथ और सरदेश मुखी मराठा साम्राज्य में दो महत्वपूर्ण कर माने जाते थे। अलीवर्दी खान के बारे में कहा जाता है कि उसने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है कि इन्हें नहीं छेड़ा जाएगा तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। इसके बाद फिर सिराजुद्दौला यहाँ गद्दी पर बैठता है और तीन प्रमुख विरोधी पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, मोसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज, इनमें से अंग्रेजों ने शौकत जंग को शरण दी। 1756 में यूरोपियन सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों ने दुर्गबंदी करना प्रारंभ कर दिया। सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में लड़ा जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो चल रहा था इनका, उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत में भी दुर्गबंदी करना प्रारंभ कर देता है। नवाब के कहने पर फ्रांसीसियों ने तो दुर्गबंदी को रोक दिया, परंतु अंग्रेजों ने नहीं रोका और इसका रिजल्ट ये रहा कि सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार पर आक्रमण किया गया, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया। पुनः कलकत्ता पर आक्रमण एवं अधिकार अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। यानी कि यहाँ सिराजुद्दौला ने काफी साहस का परिचय दिया, कासिम बाजार पर आक्रमण करता है, फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेता है और अंग्रेजों को मजबूरन फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेनी पड़ती है। इस समय जो सिराजुद्दौला के विरोधी गुट था, एक इसके खिलाफ जो संगठन बना था वो मीर जाफर था। उस समय मीर बख्शी के पद पर था। मानिक चंद था कलकत्ता का जो एक बैंकर था। अमीन चंद था धनी व्यापारी। जगत सेठ बैंकर था और राय दुर्लभ ये कुलीन वर्ग से थे। तो इन सभी ने मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ एक संगठन बनाया। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला पराजित हुआ, उसकी हत्या कर दी जाती है। कलकत्ता के पतन के बाद क्लाइव ने मानिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। मीर जाफर ने यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया, जो सैनिकों के साथ युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मौजूद था, लेकिन वो साथ अंग्रेजों का देता है, जिसके कारण उसको गद्दार भी कहा जाता है भारतीय इतिहास में। इसके फलस्वरूप 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। अब यहाँ घटनाक्रम जो होता है प्लासी की लड़ाई के दौरान, उस समय एक ब्लैक होल की घटना होती है। 20 जून 1756 ईस्वी को जे जेड हॉलवेल द्वारा ये वर्णित किया गया है। सिर्फ इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, बाकी काफ़ी लोग इसको नकार रहे हैं। वो बताता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को बंदी बना लिया था, जिसमें से सुबह अगर देखते हैं तो 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। इस भ्रामक घटना का विवरण समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतकरीन में नहीं किया है। यानी कि इस घटना का वर्णन जो करने वाला है मोहली और हलवेली है। तो यह 123 लोगों का मरना एक बड़ी घटना माना जाता है। प्लासी की लड़ाई हम देख चुके हैं, 23 जून 1757 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पर मीर मदान और मोहनलाल बहुत मजबूती से लड़े थे। कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी सिराजुद्दौला की सेना की तरफ से लड़े थे। प्लासी नदिया जिला है, वहाँ पर गंगा के तट पर स्थित है। लेकिन इस युद्ध में मीर जाफर धोखा देता है, नवाब की पराजय होती है और मीर जाफर को इसके बाद नवाब बना दिया जाता है। ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद फिर ये अलीनगर की संधि इन दोनों के बीच में होती है। मीर जाफर 1757 से 1760 इसके बीच में नवाब बनता है और प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर नवाब बनाया गया। इसने कंपनी को 23 परगने की जमींदारी दी तथा बर्धमान और नदिया के कुछ क्षेत्र भी प्रदान किए
और जो भी सब फ्रांसीसी बंदी थे उन सबको अंग्रेजों के हवाले मीर जाफर कर देता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि मीर जाफर काफ़ी देते देते परेशान हो जाता है और अंग्रेज फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि मीर जाफर हमारे लिए यूज़लेस हो चुका है, तो उसकी जगह वो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनते हैं, जो 1760 से 64 के बीच में रहा। मीर जाफर जैसे नवाब बनता है तो वो कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी प्रदान करता है, यानी कि जो राजस्व इकट्ठा करेंगे अंग्रेज यहाँ से तीनों क्षेत्रों से करेंगे, और राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाते हैं। मुंगेर इसलिए ले जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों हस्तक्षेप से बचना चाहते थे और राजधानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, इसलिए उसने मुंगेर स्थानांतरित की। मीर कासिम ने नए उपकर लगाए तथा पुराने जो कर थे उनका 3/32 भाग अतिरिक्त लेना भी प्रारंभ कर देता है। राजकोष में जमा करने के लिए कुछ खिजरी नामक कर लगाया, और मुंगेर में जो राजधानी थी वहां पे तोप तथा बंदूकों के निर्माण की व्यवस्था की। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने दस्तक का प्रयोग बंद कर दिया, जो एक तरफा अंग्रेजों को मिला हुआ था कि फ्री पास, वो बंद कर दिया और सभी के लिए इसको खोल दिया। किसी को भी दस्तक देने की जरूरत नहीं है, चाहे अंग्रेज हो चाहे वो भारतीय हो। इसने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया और उसके लिए एक जर्मन अधिकारी शमरू की नियुक्ति की, जिससे कि यहाँ के सैनिक जो उनका वर्तमान में जो सेना का था प्रशिक्षण, उससे प्रशिक्षित हो सके। खैर जो भी हो, मीर कासिम से नाराज हुए और इसके बाद बक्सर की लड़ाई होती 1764 में। जब बक्सर की लड़ाई होती तो उस समय बंगाल का नवाब पुनः मीर जाफर को बना दिया जाता है, क्योंकि मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और उस समय जो मुगल सम्राट होता है शाह आलम सेकंड, उसके साथ मिलाकर संगठन गठबंधन बनाता है और वो अंग्रेजों से लड़ते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, जबकि मीर कासिम का सहयोग अवध का नवाब और सुजाउद्दौला और शाह आलम की कर ही रहे, लेकिन इसमें संयुक्त सेनाएं पराजित होती है। तो ये था प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, और उसके बाद इनके बीच में शाह आलम द्वितीय जो अवस्था है उसके खिलाफ के मध्य एक संधि हो जाती है, इलाहाबाद की संधि जिसको बोलते हैं, 12 अगस्त 1765, और बहुत बड़ी संधि थी अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, जिसमें सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए। सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन प्रदान की गई और अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर भी यहाँ पर मिल जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में, और ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला क्लाइव के बीच में होती है। पहले किसके बीच में है? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में, क्लाइव के बीच में, और ये सुजाउद्दौला क्लाइव के मध्य। कड़ा और इलाहाबाद के अतिरिक्त अवध का राज नवाब को यहाँ मिलता है। कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग जो बिहार में स्थित है वो भी प्राप्त होता है। अवध के अधीन अंग्रेजों की संरक्षिता में राजा बलवंत राय को वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र दे दिए जाते हैं। अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाती है और सेना रखने की परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। तो इस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है कि किस प्रकार ब्लैक होल घटना होता है, तो प्लासी की लड़ाई होती है, और उसके बाद बक्सर की लड़ाई में तीनों शक्तियों का दमन अंग्रेज करते हैं और अपनी सैनिक श्रेष्ठता भी कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हम बंगाल में कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किस प्रकार को होती है। द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन कई प्रकार के हैं भारत में, तो ये बंगाल का द्वैत शासन हम